मर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज द जर्मिनेशन ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द जर्मिनेशन ऑफ द pollen grains and formation of pollen tube is controlled by several factors. pollen grains का जर्मिनेशन और pollen tube का फॉर्मेशन ये बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होता है। मैंने शुरू में बताया था सफरजन का पॉलन अगर तरबूज पे या गुलाब पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे और पॉलन ट्यूब बन जाएगी, नहीं। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स जब तक नहीं होंगे ये जर्मिनेशन ऑफ ट्यूब का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉलन और स्टिग्मा का इंटरेक्शन। मेरा पॉइंटर आप फॉलो करें तो देखेंगे पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन। इट इज़ बेसिकली इंटरेक्शन जहाँ पर पॉलन के प्रोटीन्स जो पॉलन के सरफेस पे होते हैं वो स्टिग्मा की सरफेस जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब तक पॉलन और स्टिग्मा की सरफेस पर प्रेजेंट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर एंजाइम्स जब तक आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक पॉलन जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, ट्यूब नहीं बनेगी। उसके अलावा द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड आर हाइड्रेशन, मतलब स्टिग्मा शुड बी एबल टू प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर सो दैट द पॉलन इज हाइड्रेटेड, ताकि वो पॉलन ट्यूब बना सके। और वो हाइड्रेशन होता है स्टिग्मेटिक फ्लूइड, यानी कि स्टिग्मा की सरफेस पर जो मॉइस्चर और कार्बोहाइड्रेट से रिच जो फ्लूइड होता है उसकी प्रेजेंस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा पॉलन और स्टिग्मा की सरफेस पर एक कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होता है। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन का मतलब होता है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लॉक एंड की रिएक्शन। लॉक एंड की मतलब जैसे आप जब जीमेल पर आप लॉगिन करते हो तो बोलते हैं यूज़र आईडी बताइए, आप बता देते हैं, फिर बोलता है पासवर्ड बताइए। अगर आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो आपको अंदर नहीं आने देगा, बिकॉज आपके पास पासवर्ड नहीं है। जब तक पासवर्ड सही नहीं होगा एंट्री नहीं होगी आपके जीमेल आईडी पर। बिल्कुल उसी तरह से पॉलन और स्टिग्मा के सरफेस पर एक कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होता है। देर आर प्रोटीन्स ऑन द पॉलन सरफेस, देर आर प्रोटीन्स ऑन द स्टिग्मा सरफेस। जब तक पॉलन और स्टिग्मा की सरफेस पर जो प्रोटीन्स हैं वो आपस में ताला चाबी यानी कि लॉक एंड की ओके या यूज़र आईडी पासवर्ड की तरह से प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं करेंगे और वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक वो स्टिग्मा की सरफेस पर वो पॉलन जो है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी। एंड दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पर वो एक दूसरे के प्रोटीन को देखते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं। अगर कंपैटिबल है तो पता उनको समझ में आ जाता है, उनको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये कंपैटिबिलिटी है, लेट अस जर्मिनेट एंड लेट अस फॉर्म द ट्यूब। क्योंकि अदरवाइज पॉलन को कैसे पता कि मैं किस स्टिग्मा पे हूँ या किस स्टिग्मा पे हूँ। ऐसा हो सकता है ना कि ऑरेंज का पॉलन जो है सफरजन के स्टिग्मा पे हो, उस केस में अगर वो जर्मिनेट कर गया वो तो मर जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। सफरजन का पॉलन ऑरेंज के स्टिग्मा पे चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन थोड़ा ना होगा, है ना। तो ऐसे पॉलन्स जो कि कंपैटिबल नहीं होते, ऐसे पॉलन्स जो कि ये रिएक्शंस को नहीं कंपैटिबल दिखा पाते, दे आर अनेबल टू जर्मिनेट, दे जस्ट लाई ऑन द स्टिग्मा, बट वो इवेंचुअली कुछ कर नहीं पाते हैं, दे जस्ट आर वेस्टेड। और फाइनली द पॉलन ट्यूब विद 2 मेल गैमेट्स। और फाइनली क्या होता है, ट्यूब बनती है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं जो जेनेटिक सेल से बने हैं। दे बेसिकली गो इनटू द पॉलन ट्यूब टिप, दे ग्रो डाउन द स्टाइल एंड दे फाइनली एंटर इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। हालांकि अभी हम ये 2 स्टेप्स में बाद में जाएंगे बिकॉज अभी बात की बातें हैं। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि यहाँ ख़त्म हो जाता है इस पॉइंट पर जहाँ पर लिखा हुआ है कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा सरफेस। यहाँ पर ये स्लाइड ख़त्म हो जाती है कि जब तक पॉलन और स्टिग्मा के सरफेस पर कंपैटिबल रिएक्शन नहीं होगा तब तक जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। हमने अभी ख़त्म किया जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है पॉलन और स्टिग्मा का कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। अगर पॉलन और स्टिग्मा का कंपैटिबिलिटी रिएक्शन नहीं होगा
तो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं करेंगे। उसके अलावा पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन के लिए हाइड्रेशन चाहिए, यानी कि मॉइस्चर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और स्टिग्मा की सरफेस पर जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट पॉलन जर्मिनेट कर पाए। वो भी तब करेगा जब पहले कंपैटिबिलिटी हो जाएगी कि हाँ दे आर द राइट काइंड ऑफ पॉलन दैट द स्टिग्मा वांट्स टू रिसीव। ओके, एंड डेफिनेटली द स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव। ये हमने सीखा पिछली स्लाइड में। ये स्लाइड में हम करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ। सो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सो वंस अगेन एक बार इस पिक्चर को दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये पिक्चर सेंट्रल पिक्चर है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। पिक्चर यही है। हम अभी कहाँ पर हैं? इस स्लाइड में हम कहाँ पर हैं? इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि पॉलन ट्यूब के साथ क्या हो रहा है इतने एस्पेक्ट में। अभी तक पिछली स्लाइड में मैं यहाँ पर था। ओके, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। आई होप आप सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ मैं इस स्लाइड में कि पॉलन ट्यूब कहाँ पर है। पॉलन ट्यूब ना स्टिग्मा में है ना ओवरी में पहुँची है, ये स्टाइल में है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है। अब यहाँ पर एक पिक्चर और आप देख रहे हैं। ये पिक्चर देखिए, ये पॉलन है। पॉलन का ये आउटर वॉल है जिसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली इंटाइन बोलते हैं। ये ट्यूब बनी है। ये ट्यूब में आप देख पा रहे हैं अंदर एकदम ये हॉलो एरिया है। दिस हॉलो एरिया वेयर देयर इज़ नो साइटोप्लाज्म, नो फ्लूइड, इसको बोलते हैं वैक्यूल। ये वैक्यूल एक यहाँ पर है, एक वैक्यूल यहाँ पर है। बाकी जगहों पे आप देखेंगे डॉट 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 बहुत सारे हैं। फिर एक वैक्यूल यहाँ पर है। ओके, एक वैक्यूल यहाँ पर है, और एक ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है। और फिर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर काला काला कुछ प्लग जैसा एक सब्सटेंस सॉलिड जैसा दिख रहा है। इसको बोलते हैं कैलोस प्लग। तो देखने को मिल रहा है कैलोस प्लग, देखने को मिल रहा है कैप ब्लॉक, और एक ट्यूब देखने को मिल रही है, और ये पॉलन ग्रेन तो है। सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट कि पॉलन ट्यूब जब ग्रो करती है, स्टाइलर टिश्यू में जब वो आगे बढ़ती है, तो उस वक्त क्या होता है। सो टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, what happens during growth of pollen grains. So here the tip of pollen tube, ये जो टिप है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, the tip of pollen tube secretes enzymes. एंजाइम सीक्रेट करती है, जैसे पैक्टिनेजेस, क्यूटिनेजेस। ये कैसे एंजाइम हैं? ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट पॉलीसेकेराइड्स जैसे क्यूटिन या पैक्टिन उसको हाइड्रोलाइज करके उसको ब्रेक कर देते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। ये जो एंजाइम्स हैं पैक्टिनेजेस या क्यूटिनेजेस, ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ओके, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पैक्टिनेजेस और क्यूटिनेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं विच बेसिकली ब्रेक डाउन द पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन द प्लांट सेल वॉल, नेमली पैक्टिन एंड क्यूटिन, and by dissolving them, by breaking them, they basically make the area much more smooth and mucilaginous so that they can pass through. ये पॉलन ट्यूब को नीचे उतरना है, नीचे उतर के ओवरी में जाना है। तो बीच के रास्ते में क्या आ गया? बीच के रास्ते में स्टाइल आ गई। स्टाइल क्या है? स्टाइल एक सॉलिड म्यूसिलस से भरी हुई वस्कुलर बंडल से लबालब और पेरेंट काइमेटस सेल से भरी हुई एक लेयर है, एक लाइन है। उस कैनाल से पास होना है उसको। किसको? पॉलन ट्यूब को। तो पॉलन ट्यूब क्या करती है? पॉलन ट्यूब की जो टिप होती है वो एंजाइम्स रिलीज करती है ताकि ये जो स्टाइल है, इसके जो सेल्स हैं जिनको ये फेस करती है, वो डिज़ोल्व हो जाएं, वो लूज़ हो जाएं, वो उनकी डेथ हो जाए, सो दैट पॉलन ट्यूब अपना रास्ता बना सके। तो अपना रास्ता क्लियर करते हुए चलती है। द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब सीक्रेट्स एंजाइम्स सच एज पैक्टिनेजेस, क्यूटिनेजेस टू पास थ्रू सॉलिड म्यूसिलेजिनस स्टाइलर कैनाल। ये है स्टाइलर कैनाल। स्टाइलर कैनाल ये है, ये दिस इज द वन। इन सम केसेस इट पासेस थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस। किसी किसी स्पीसीज में, फैमिली में, ये सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ से भी पास होती है। और
इस तरह से स्टाइल जो है इस पूरी जो ट्यूब है इस पूरे स्टाइल से होती हुई ये नीचे उतरती है टुवर्ड्स द ओवरी। नाउ ड्यूरिंग इलोंगेशन, जब ये आगे बढ़ रही होती है, द एंटायर कंटेंट ऑफ द पॉलन ट्यूब मूव्स इनटू ट्यूब। आगे बढ़ते टाइम पॉलन ट्यूब का सारा कंटेंट मेन आगे ट्यूब में होता है, विद मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एट द ग्रोइंग टिप। सबसे ज़्यादा जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस या मेल स्पर्म न्यूक्लियाई है, जो मेल न्यूक्लियाई है, वो कहाँ होंगे? वो टिप में होंगे, वो इस पोजीशन पर होंगे, यहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विद वैक्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, जो वैक्यूल्स हैं यानी कि जो गैस के जो स्पेसेस बन गए हैं, वो वैक्यूल्स बन जाएंगे। एक वैक्यूल यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, तो पीछे वैक्यूल छोड़ता जाएगा, आगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एंड जितना भी साइटोप्लाज्म है और जो मेल न्यूक्लिया है वो सबसे आगे ही रहेगा। द टिप इज प्लग्ड विद कैलोस प्लग्स। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉलन ट्यूब की टिप होती है उसके एंड पॉइंट पर कैलोस नाम का एक पॉलीसेकेराइड वो फॉर्म होता है और उसको हम बोलते हैं कैलोस प्लग। इस प्लग मतलब होता है जो किसी बहती हुई चीज़ को या किसी भी चलती हुई चीज़ को रोके। ये प्लग का बड़ा काम होता है। ये क्या करता है, ट्यूब थोड़ा आगे बढ़ी, जब ये ट्यूब जो है थोड़ा आगे बढ़ेगी, ये ट्यूब आगे बढ़ेगी तो क्या करेगा, पीछे से एक कैलोस प्लग बन जाएगा और वो इवेंचुअली बड़ा होते 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 तो पूरा क्लोज कर देगा। जैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट बंद करने वाला है, तो क्या करता है कि साइटोप्लाज्म पूरे में ना फैले, साइटोप्लाज्म पूरे में जाकर के डाइल्यूट ना हो जाए, इसके लिए वो क्या करता है कि पीछे पीछे प्लग छोड़ता जाएगा और वो प्लग क्या करेंगे कि दे विल नॉट अलाउ द साइटोप्लाज्म जो टिप में है वो पीछे को जाए। एक तरह से वॉल्व लाइक या दरवाजे की तरह काम करता है कि प्लग पीछे बनते चले जाएंगे एंड दे विल कीप क्लोजिंग द साइटोप्लाज्म। ओके, तो एक प्लग यहाँ बन गया, एक प्लग यहाँ बन गया, एक प्लग यहाँ डेवलप हो रहा है टिप के पास, तो ये प्लग बढ़ते चले जाएंगे और बंद करते चले जाएंगे ट्यूब को पीछे से, ताकि पीछे से खुला होने के कारण साइटोप्लाज्म जो है वो पीछे की तरफ ना जाए और उसका डाइल्यूशन ना हो। मैक्सिमम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई जो हैं वो एकदम टिप की तरफ आगे रहें। इसके लिए ये प्लग जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये प्लग जो होता है ये सारे साइटोप्लाज्म को आगे की तरफ रखता है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियाई। सो लेट अस रीड इट अगेन। द टिप इज प्लग्ड विद कैलोस प्लग्स एंड एज द टिप ग्रोज मोर एंड मोर प्लग्स आर लेफ्ट बिहाइंड। इनको पीछे छोड़ देते हैं प्लग्स को, एंड दीज प्लग्स डिवाइड द पॉलन ट्यूब इनटू सेगमेंट्स। और ये पॉलन जो प्लग्स होते हैं ये पॉलन ट्यूब को सेगमेंट कर देते हैं, मतलब टुकड़े कर देते हैं। टुकड़ा मतलब ऐसे टुकड़े नहीं कर देते, बट यहाँ पर जैसे कि एक सेगमेंट ये हो गया, फिर एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ये हो जाएगा, इस तरह से वो सेगमेंट बनाते चलते हैं। ओके, लास्ट में एक कैलोस का एक ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं कैप ब्लॉक। ये जो कैप ब्लॉक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैप ब्लॉक बेसिकली क्या है? कैप ब्लॉक एक ऐसा प्लग है जो तब तक बनता है जब तक पॉलन ट्यूब को आगे बढ़ना होता है। जब पॉलन ट्यूब ऑलमोस्ट ओव्यूल में चली जाती है और माइक्रोपाइल के पास पहुंच जाती है, अब जहां उसको अपने अंदर के जो मेल स्पर्म्स हैं उनको रिलीज़ करना है, जब वो पोजीशन आती है कि अब और आगे नहीं बढ़ना है और अब मेल न्यूक्लियाई या स्पर्म्स को जो है वो रिलीज़ करना है, तो कैप ब्लॉक अपने आप डिसअपियर हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जब तक कैप ब्लॉक रहती है तब तक पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती रहती है। जैसे ही कैप ब्लॉक डिसअपियर हुई, इसका मतलब ये कि अब मेल न्यूक्लियाई वो रिलीज हो जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स। ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन आ गया। तो हमने अब तक क्या क्या कर लिया? पॉलिनेशन कर लिया, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स कर लिया, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कर दिया। अब हम आ गए एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री। अब क्या होता है? अब पॉलन ट्यूब की जो एंट्री ओव्यूल में होती है उसके 3 रूट हैं, 3 मेजर रूट है। 3 तरीके से वो ओव्यूल में घुस सकती है। एक को हम बोलते हैं पोरोगैमी।
मेरा पॉइंटर अगर आप देख रहे हो तो पोरोगैमी में क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब है ये जो आ रही है, इफ़ यू कैन सी दैट ट्यूब, ये ट्यूब सीधा ओवरी से निकलती हुई सीधा माइक्रोपाइल में एंटर करती है। माइक्रोपाइल एंड में यहाँ पर क्या है, एग अपरेटस है, ये एम्ब्रियो सैक है। आई होप आपको याद होगा ये एम्ब्रियो सैक है। ये एम्ब्रियो सैक में जो एग अपरेटस माइक्रोपाइल एंड पर है ये सीधा उसमें एंटर कर जाती है एंड दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। जब डायरेक्ट पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल में चली जाए दैट इज पोरोगैमी। सेकंड होता है कैलोजोगैमी। कैलोजोगैमी क्या होता है, जिसमें क्या होगा कि जो पॉलन ट्यूब है वो कैलोजल एंड से एंटर करेगी, कैलोजल एंड से एंटर करते हुए कैलोजल टिश्यू से होती हुई एम्ब्रियो सैक के साइड में चलते हुए फिर माइक्रोपाइलर रीजन से एग अपरेटस में एंटर करेगी, दैट इज कैलोजोगैमी, यानी कि कैलोजल साइड से वो आया। और तीसरी होती है मीजोगैमी। मीजोगैमी में क्या होता है, न तो माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करेगी न कैलोजल साइड से एंटर करेगी, वो इंटेगुमेंट साइड, ये जो इंटेगुमेंट्स हैं, जो लेयर्स हैं, जो स्किन है उसकी ओव्यूल की, तो इंटेगुमेंट साइड से एंटर करेगी पॉलन ट्यूब, एंटर करके वो साइड से होती हुई फिर माइक्रोपाइल के थ्रू वो एंटर करेगी इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड देयर इनसाइड द एम्ब्रियो सैक द पॉलन ट्यूब विल रिलीज इट्स 2 मेल न्यूक्लियाई, जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं। मैंने बताया था ना, जनरेटिव सेल में 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी कि 2 मेल स्पर्म होते हैं, वो दोनों स्पर्म एम्ब्रियो सैक में छोड़ दिए जाएंगे। दिस इज दैट स्टेप वेयर द पॉलन ट्यूब नो फर्दर इलोंगेट्स, पॉलन ट्यूब का काम खत्म हो जाता है, मेल स्पर्म न्यूक्लियाई रिलीज हो जाते हैं स्पर्म में, सॉरी मेल न्यूक्लियाई जो स्पर्म है वो एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं एंड 3 प्रकार के इनके माध्यम हैं, 3 रूट्स हैं। एक पोरोगैमी, पोरोगैमी में पॉलन ट्यूब सीधा माइक्रोपाइल में एंटर कर रही है। कैलोजोगैमी में पॉलन ट्यूब जो है कैलोजल एंड से आती है, कैलोजल टिश्यू से होती हुई एम्ब्रियो सैक के लेटरल साइड से आती हुई फिर माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाती है। और मीजोगैमी में पॉलन ट्यूब जो है न कैलोजल साइड से और न माइक्रोपाइलर साइड से, वो इंटेगुमेंट साइड से होती हुई फिर एंटर करती है। बट तीनों केसेस में जो एंड रिजल्ट वो ये होता है कि पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल न्यूक्लियाई यानी कि जो 2 स्पर्म्स हैं दे आर रिलीज इनटू एम्ब्रियो सैक एंड विद दैट द फंक्शन ऑफ द पॉलन ट्यूब इज ओवर। पॉलन ट्यूब का फंक्शन खत्म हो जाता है और अब शुरू हो जाता है द नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर मेल स्पर्म न्यूक्लियाई मूव करेंगे, एक मूव करेगा टुवर्ड्स एग और एक मूव करेगा टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई और फिर डबल फ्यूजन होगा। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसमें ये आज कर लिया है पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। कल करेंगे एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द